अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये सिंगल निडल मशीन का टेंशन पोस्ट है। इसके अंदर से धागा गुजर के निडल के अंदर और टेकअप लीवर पे पहले लगता है और बाद में निडल के अंदर लग के बाहर निकल जाता है। तो फिर इस मशीन को हम चलाते हैं तो मशीन सिलाई करने लगती है। तो इसके अंदर अक्सर ऐसा एक मसला आ जाता है मशीन के अंदर कि मशीन नीचे से दाना दे रही होती है, किसी कपड़े पे सही चल रही होती है, किसी कपड़े पे दाना दे रही होती है, या मोटा कपड़ा चला रहे हैं मोटे जगह पे दाना दे देती है और प्लेन जगह पे सही चल रही है या मुसलसल दाना दे रही है, नीचे का सिलाई यानी कि साफ़ नहीं आ रहा है। तो ये उसके अंदर शटल लगा हुआ होता है। तो ये यानी कि बारीक कपड़ा व बारीक धागा चलाने के लिए होता है। अगर आपने बोरी सिलाई करना है तो बोरी में मोटा धागा चल रहा होता है, या कोई गाड़ियों का कोई भी काम करना है, गाड़ियों का कोई सूट सीना है, कुछ भी करना है, या सीट कवर सीना है, या कुछ भी ऐसा गाड़ियों का छत का कोई काम करना है, तो उसके अंदर शटल जो होता है वो थोड़ा बड़ा लगा हुआ होता है। अगर छोटा शटल लगा हुआ हो तो उसका जो धागा मोटा होता है तो वो बॉबिन में कम भर आता है। तो इसीलिए बड़ा शटल लगाते हैं और उसके अंदर बॉबिन का साइज़ भी बड़ा होता है। जब बॉबिन का साइज़ बड़ा होता है तो मोटा धागा होता है तो ज़्यादा लिफ्ट आता है, तो इसलिए उसके अंदर ये बड़ा शटल लगा हुआ होता है। तो काम दोनों एक जैसा ही करता है। अगर मशीन दाना दे रहा है तो ये इसका ओपनर भी कहते हैं, इसको पोजीशन फिंगर भी कहते हैं, और बाज़ लोग शटल लॉक भी कहते हैं। बहुत सारा यानी कि इसका नाम अपने अपने ज़बान के हिसाब से रखा हुआ है। तो इसके अंदर ये इस तरीके से हमारा लगा हुआ होता है। अब ये इस तरीके से लगा हुआ है तो ये क्या काम कर रहा है, एक तो ये यहाँ से जो बॉबिन का और निडल का धागा ऊपर जा रहा होता है कटोरी के पीछे से, इसको स्पून भी कहते हैं, कटोरी भी कहते हैं। हम लोग कटोरी कहते हैं, बाद और लोगों का पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये शटल के पीछे से यानी कि जब शटल निडल का धागा पकड़ लेता है और ये ऐसे मूव करता है, जब ये ऐसे मूव करता है तो इसका एक धागा कटोरी के पीछे चला जाता है और यानी कि ऐसे राउंड बन जाता है धागे का ऐसे राउंड बन जाता है। और धागा यानी कि कटोरी के अंदर से ऐसे ससर के और फिर ये जब इधर ऊपर की तरफ आता है ऐसे इसका शटल का नोक, तो वो धागा बाहर निकल जाता है। तो ये जो हमारा ओपनर है इसका काम सिर्फ यही है कि हमारा ये ओपनर का काम है इस कटोरी को इधर रोक के रखना, और इसके अंदर थोड़ा गैप होना चाहिए कि जैसा आप धागा चला रहे हैं वो धागा इसके अंदर से ससर के आराम से बाहर आ जाए। जो हमारा ये कटोरी और ये फिंगर का गैप है इसको हमने इतना रखना है कि ये धागा ससर के यानी कि नीचे से बाहर आराम से निकल जाए। अब अगर हमने ये सब चीज़ देख लिया, इसके अंदर देख लेना कोई खराश वगैरह ना हो, धागा निकलते वक्त धागा कोई ऐसा कुंडा ना बना हुआ हो यहाँ पे कि धागा उस कुंडे में अटक जाए, अटक के या फंस के बाहर निकले। ये सारे हिस्से में यहाँ पे ये चीज़ कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चिकना और प्लेन होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये कटोरी के अंदर भी यही है कि अगर ये बार बार ऐसे चढ़ के उतरेगा ना, ये होता है ना कि एक दफ़ा ऐसे चढ़ के उतर गया, निडल टूट गया, फिर दोबारा किसी मैकेनिक ने इसको दोबारा वैसे ही टाइट कर दिया, तो हो सकता है कि इसके अंदर क्रैक आ गया हो। क्रैक आ जाने से भी ये मसला आता है कि हमारा ये कटोरी ख़राब हो जाता है। इधर से ये जगह जो है इसके अंदर खराश आ जाता है। तो इसके अंदर भी अगर खराश आ जाए तो इसको भी हमने साफ़ कर लेना है। और इधर भी कहीं अगर खराश हो, जो इसका चांद पट्टी लगा हुआ है ये, अगर इसके अंदर भी कहीं पर खराश होगा तो दाना भी देगा मशीन और धागा तोड़ेगा भी, सही चलेगा नहीं। तो ये चीज़ें आपने देख लेना। और देखने के बाद ये हो गया शटल का और फिंगर का काम। इसको अब हम साइड में रखते हैं। ये इसको इतना ही देखना है, बाकी इसका टाइमिंग है यूट्यूब पे जाके देखिएगा, 100 किस्म का टाइमिंग इसका बांधने का तरीका है। मेरे चैनल पे चले जाइए, सिविक मशीन एडवाइज़र आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके तो इंशाल्लाह आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उसमें बहुत सारा सिंगल निडल के अलग अलग टॉपिक के हवाले से वीडियो बना के हमने अपलोड करके रखा हुआ है। तो आप वो देख के टाइमिंग बांधना आराम से सीख जाएंगे कि किस तरीके से सिंगल निडल मशीन का टाइमिंग बांधा जाता है। तो इसको अब हम साइड में रख दिए। साइड में रखने के बाद अब आ जाता है टेंशन पोस्ट। असल काम जो है ये टेंशन पोस्ट का है, सिलाई साफ़ करने के अंदर। अगर शटल आपका बिल्कुल सही है जिस तरीके से मैंने बताया है, तो आपने फिर ये करना है कि इसका ये टेंशन पोस्ट जो है इसको देख लेना। अगर ये जैसे अभी फिक्स है यहाँ पे, अभी ऐसे मैंने पीछे खींचा और ये वापस अपनी जगह पे जाके बैठना चाहिए। अब ये वापस अगर अपनी जगह पे नहीं बैठ रहा और ऐसे लूज़ हो रहा है, दिख रहा होगा आपको ऐसे ऐसे हल्का सा दबाने से भी लूज़ हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, स्प्रिंग को टाइट कर लेंगे तो उसके अंदर हार्डनेस आ जाना चाहिए। अब अगर फिर भी इसके अंदर ऐसे लूजिंग पन आ रहा है, अभी भी आपको दिख रहा है कि ये मैंने इधर से टाइट किया तो इसके अंदर लूजिंग पन है अभी भी, तो ये लूजिंग पन होगा तो दाना आएगा। कैसा भी आप टाइमिंग बांध लें, कुछ भी कर ले, तो इसके अंदर दाना आएगा। तो आपने करना ये है कि इधर पीछे के साइड पे इधर एक वाशर रख लेना है, थोड़ा सा बड़े साइज़ का। तो बाहर निकाल लेते हैं, स्प्रिंग को साइड में रख लेते हैं, कवर भी साइड में रख लेते हैं। तो आपने ऐसे एक वाशर या एक प्लेट इसका अंदर बढ़ा देना है। अब ये दोनों प्लेट को हम लगाएंगे यहाँ पर, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर इस तरीके से हम लगाएंगे तभी आप देखेंगे ये लूजिंग खत्म हो गया है। मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, इतना ज़ोर से नहीं पकड़ा हुआ है। ये तरीका है चेक करने का, ऐसे पकड़ के हल्का सा और इसको ऐसे हिला के देखें कि इसके अंदर लूजिंग तो नहीं आ रहा है। अगर लूजिंग आ रहा है तो एक वाशर और डाल दें, वैसे तो एक ही वाशर काफ़ी है। क्योंकि अगर लोकल ये लगा हुआ होगा ना, जैसे मशीन बहुत पुरानी हो गई है और ये आपने चेंज किया है, तो फिर जो ओरिजिनल होता है वो और चीज़ होता है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। जो लोकल होता है वो मार्केट में अवेलेबल होता है, लोकल मार्केट से परचेज़ किया हुआ होता है। तो इस तरीके से आपने चेक कर लेना है, ये टाइट हो जाएगा। टाइट हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ है तो आपने एक वाशर और लगा लेना है, उसको टाइट कर लेना है। फिर हम इसको बंद करके ऐसे अब मशीन पे लगा के देखेंगे। अब मशीन पे हमने लगा के देख लिया इसको कि इसके अंदर अभी आपको दिख रहा होगा ज़रा भी लूजिंग नहीं है। पहले मैं हल्का सा हिला रहा था तो लूजिंग आ रहा था, अभी लूजिंग इसमें ज़रा सा भी नहीं।
तो अभी ये जो हमें कंफर्म हो गया, हमारा जहन भी बोल रहा है कि नहीं यार इसके अंदर लूजिंग नहीं है, धागे का जो टाइटपन है वो एक जैसे ही गुजर रहा है। अगर लूजिंग होगा तो धागा लूज टाइट होकर जाएगा, तो कहीं पे दाना दे देगा, कहीं पे सही चलेगा, तो ये एक मसला होता है। तो इसी तरीके से अब हम इसको खोल लेंगे। अगर हमारा ये मसला सही हो गया और फिर भी मशीन दाना दे रही है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिर ये टेंशन प्लेट जो है हमारा, ये दोनों टेंशन प्लेट को हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम अंदर से देखेंगे इस तरफ से। इस पर कितना सारा खराश आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको, ये खराश जो आ गया इसके अंदर, ये खराश हमने ख़त्म करना है। ये खराश आ जाने से तब भी हमारा मशीन दाना नीचे की तरफ देना शुरू कर देता है। ये खराश की वजह का धागा लूज टाइट होता है, एक जैसा धागा नहीं चलता है तो मशीन दाना देता है। ये तो थोड़ा ख़राब है। इसी तरीके से इसके अंदर जो मैंने प्लेट डाला है ये देखें कितना ज़्यादा ख़राब है और ये जंग वंग आ गया बिल्कुल। और आपने एक चीज़ का और भी ख्याल करना है कि एक नस्ल का लगाना है। अभी जैसे इसका और इसका बनावट ये तकरीबन एक जैसा है, और इसी तरीके से इसमें से एक ले लेते हैं और ये एक ले लेते हैं, तो इन दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है थोड़ा सा। इसी तरीके से ये और भी अलग है। तो हमने जब भी इसको मशीन में लगाना है, दोनों एक नस्ल का प्लेट लगाने से पहले हमने ऐसा एक ज़ीरो का रेगमाल ले लेना है। ज़ीरो का रेगमाल लेके और इसके ऐसे जो इसके अंदर खराश है नीचे की तरफ वो हमने ख़त्म कर लेना है। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हमारा धागा फिर स्लिप नहीं करेगा। इसको अच्छी तरीके से इसका खराश ख़त्म करके, और इसको अगर कपड़े वाला बफ़ है आपके पास तो बफ़ कर लें इसको। तो ये मैंने इसका ये लाल कलर का हो गया क्योंकि इसके ऊपर किलिंग चढ़ा हुआ होता है, वो किलिंग उतर जाता है। नहीं तो फिर आप 2 प्लेट नया ले लें ऐसा और नया लेके लगा लें, एक नस्ल का हो दोनों, तो इंशाल्लाह आपका ये दाने का जो मसला है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने ट्रिक बताया है कि किस तरीके से आप मशीन का दाना ख़त्म कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद भी अगर मशीन का दाना ख़त्म नहीं होता है तो फिर आपने फीड टाइमिंग को छेड़ना होगा। जो नीडल और फिलोक की टाइमिंग होती है उसको देखना होगा। तो इसको हमने अच्छी तरीके से रेगमाल करना है और करने के बाद इसके अंदर जितना भी खराश है वो ख़त्म कर लेना है। तो इस तरीके से आप अपनी मशीन को सेट कर लेंगे और मशीन का दाना भी सही हो जाएगा। कैसे भी कपड़ा चलाएँगे इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन चलेगा। दोस्तों वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको ऐसी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।